नमस्कार, मैं हूं मुस्कान सैनी और आप देख रहे हैं हरियाणा बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। भिवानी में भगवान श्री जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा के जयकारों से पूरा शहर गूंज उठा। हजारों श्रद्धालु यात्रा में शामिल हुए और जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ रथ यात्रा का स्वागत किया। देखिए, आज बड़ा ही पावन और पवित्र दिन है और भिवानी के लाहौर चौपटा से आज भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा, इन तीनों की आज जो रथ यात्रा है वो निकल रही है शहर से। शहर के विभिन्न स्थानों से होते हुए वापस इसी स्थान पर ये यात्रा आएगी। आज यहाँ पे भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली जा रही है। पिछले 14 वर्षों से यहाँ ये यात्रा निकाली जा रही थी, बट मुझे यहाँ शामिल होने का आज पहली बार ही मौका मिला है और लोगों का भगवान जगन्नाथ देखिए, आज जो भगवान जगन्नाथ यात्रा भिवानी से शुरू होके पूरे विश्व की, पूरे भिवानी की, पूरे हरियाणा की उन्नति के लिए, तरक्की के लिए जो भगवान से कामना की जा रही है, मैं भगवान के चरणों में अर्जी लगाते हुए भगवान से प्रार्थना करते हुए, भगवान ये पूरा भिवानी शहर, पूरा हरियाणा, पूरा मेरा देश दिन दुगुनी रात चौगुनी प्रोग्रेस करे। हर व्यक्ति के जीवन में भगवान खुशियाँ बरसे और जिस दिन की जो मनोकामना है जगन्नाथ भगवान सबकी पूरी करे और मेरा ये देश तरक्की करे, आगे बढ़े, अमन चैन भाईचारा हमारे देश में बना रहे। मैं भगवान के चरणों में ये अर्जी। सबसे पहले तो मैं पूरी कमेटी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतने अच्छे भव्य कार्यक्रम में भगवान परशुराम की जो आज ये जो यात्रा निकाली जा रही है, इसमें मेरे को भी बुला करके जो कमेटी की तरफ से जो मान सम्मान दिया गया, मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। और ये जो आज जिस तरह का जो कार्यक्रम मैं देख रहा हूं शहर में, ये एक भाईचारे की मिसाल है। एक भाईचारा जो हमारा है, 36 बिरादरी के भाई मैं देख रहा हूँ सारे यहाँ पर इकट्ठे हैं और एक संदेश जाएगा और इस तरह के कार्यक्रम राम जी और सुभद्रा जी की ये यात्रा काफी सालों से ये समिति निकाल रही है। बहुत शुभ कार्य है। इसमें धार्मिक कार्य आयोजन तो है ही है, लेकिन इससे आपसी प्रेम भी बढ़ता है। हर समाज के हर लोग यहाँ उपस्थित हैं, सब में जोश है और ये होना भी चाहिए कि भगवान के प्रति आस्था निकालेगी। किस तरह से देख रहे हैं सर? हाँ, ये जो जगन्नाथ यात्रा है ये हर वर्ष भिवानी के अंदर निकाली जाती है। खास रूप से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि पूरी उड़ीसा के अंदर पुरी में जो जगन्नाथ भगवान की यात्रा निकाली जाती है, उसी की प्रतिमा के रूप में भिवानी में भी निकाली जाती है। तो इसमें जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ, उनकी सुभद्रा बहन और भाई बलराम, तीनों का अलग अलग रथ होता है। और इस कहानी के पीछे एक विशेष पौराणिक कथा है कि बहन सुभद्रा ने भगवान जगन्नाथ को ये कहा कि मैं पुरी के पूरे दर्शन करना चाहती हूँ। तो गली गली में घुमाने के लिए जगन्नाथ यात्रा, आज जगन्नाथ यात्रा भिवानी में निकाली जा रही है। आप पहुँचे सर, किस तरह से देख रहे हैं जगन्नाथ यात्रा जो निकाली जाएगी? यहाँ भिवानी को छोटी काशी कहा जाता है। एक बहुत पवित्र नगरी है, धार्मिक नगरी है और यहाँ श्रद्धालु लोग हैं। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा हर साल यहाँ निकलती है। श्रद्धालु जिस प्रकार पूरे देश में आज के ही दिन भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा
निकाली जाती है, ऐसे ही इस स्थान पर भी भिवानी में भी निकाली जाती है। भगवान जगन्नाथ जी की आज शोभा यात्रा यहाँ नया बाजार जो लॉर्ड चौकटा है यहाँ से निकल रही है। इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं भगवान जगन्नाथ सेवा समिति, उन्होंने बहुत ही अच्छा आयोजन किया है और हर साल भिवानी में पंडित नेकीराम शर्मा मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई है। विधायक घनश्याम सराफ ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर सुरक्षा और व्यवस्था का जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाइड्रो ऐसा है, कॉलेज तो होता है पढ़ाई के लिए, लेकिन जनता की सुविधाओं के लिए हमारी पूरी टीम तैयार है और जो भी जिस टाइप से भी आएगा उसका इलाज भी संभव हो पाएगा। पहले हमें रोहतक या हिसार भागना पड़ता था। आने वाले समय में हमारा भिवानी मेडिकल कॉलेज एक ऐसी हमारी परिपाटी बनेगी कि हम उसको बाहर नहीं भेजें किसी भी पेशेंट को लिए हम वहाँ आकर्षण का केंद्र एक बनेगा, भिवानी का सेंटर। इसमें लोग बाहर से भी आके अपना इलाज करवा पाएंगे और एक ऐसे कॉलेज की स्थापना होगी जो भूतों न भविष्यति, ऐसा 800 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज बना है और इसमें एक से एक धुरंधर डॉक्टर इसमें बच्चों को सिखाने के लिए भी तैयार रहेगा और इन इलाज के माध्यम से हमारे डॉक्टरों को सिखाया भी जाएगा। सर, क्या लगता है कितने महीने या फिर साल लग जाएंगे बेहतर सुविधा के लिए भिवानी में? हम आगामी 6 महीने में अपना मेडिकल कॉलेज पूर्ण रूप से चालू हो जाएगा, क्योंकि 1 साल पूरा हो गया है, दूसरे साल के एडमिशन आने भी शुरू हो गए हैं और आने वाले समय में इसकी संख्या भी बढ़वाई जाएगी और 250 तक इसको ले जाने का लक्ष्य है। जो 100 की संख्या है उसको 250 तक पहुंचाने का हमारे सभी डॉक्टर साहिबान का भी लक्ष्य है और वे जब इस लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे निश्चित रूप से हमारा भिवानी शहर का वातावरण ऐसा हो जाएगा कि मेडिकल कॉलेज की हमारे धूम मचेगी और उस धूम में आप सब लोग और हम शामिल होंगे, ऐसा मेरा मानना है। डॉक्टरों की जो कमी है वो कब तक पूरी होगी? धीरज परियार। दोस्तों, क्या कहेंगे आप इसके पास कल? यहाँ पे प्रशासन को पूरी तरह से इसकी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और किसी भी तरह की कोई असुविधा ना रहे, कोई भी चूक ना रहे, उसके लिए पूरा दुरुस्त है और अपने लेवल पे सब काम कर रहे हैं। सर, भिवानी में जो मेडिकल कॉलेज 100 स्टूडेंटों की परमिशन हमें मिली थी लास्ट ईयर, इस बार भी 100 स्टूडेंट की परमिशन मिली है, लेकिन जैसा विधायक ने बताया कि भाई हम आगे भी कोशिश करके 250 तक की परमिशन लेके आएंगे, 250 स्टूडेंटों को यूज कराएंगे एक साथ। सर, जिस प्रकार से बताया जा रहा है बार बार कि प्रोफेसर जो है वो काफ़ी कम है, जिसकी वजह से जो पढ़ाई है MBBS वो बाधित कहीं ना कहीं हो रही थी, अब व्यवस्थाएँ किस तरह की रहेंगी? हमारे पास में अभी 97 स्पेशलिस्ट हैं, तो असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर रेजिडेंट। नए कॉलेज में सीनियर पोस्ट के लिए कमी रहती है, तो उसमें कोई बात नहीं, लेकिन जैसे जैसे हमारे आएंगे, जैसे जैसे इनके एक्सपीरियंस होंगे, यही डॉक्टर आगे एसोसिएट प्रोफेसर बनेंगे, टाइम के साथ में ये जो हायर पोस्ट है उसकी भरपाई हो जाएगी। और अभी सरकार ने भी रेगुलर पोस्ट निकाल जल्द से जल्द। भिवानी पहुंची पूर्व सांसद किरण चौधरी और कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। वहीं श्रुति चौधरी ने दावा किया कि प्रदेश में सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए करोड़ों रुपए की परियोजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है, जिससे किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा। करना पड़ा पूरा उसका, तो कहते ना परिवार है हमारा, वो मैं इतने दिन हो गए मेरा भी जी नहीं लग रहा था सारे बड़ा भाई। आज नहीं तो मैं कुछ जाना कहीं और था, पर मैंने कहा जाऊंगी जरूर। कल जो है प्रोग्राम है प्रधानमंत्री जी का और जींद में प्रोग्राम था, तो मैंने कहा मेरी ड्यूटी तो यही लगा दो ताकि कम से कम भिवानी जाने लायक तो मैं हो जाऊँ।
ऐसी भी जो बड़ी शुरुआत है हाँ, ये तो है। थैंक यू। ये आप लोगों का, ये सब आप लोगों का इतना प्यार है, आप तो जानते हो विटनेस हो जी, और आप सारे के सारे कि कितना मशक्कत के बाद, कितना संघर्ष के बाद ये मेडिकल कॉलेज मिला। क्योंकि जब चौधरी बंसीलाल जी की यूनिवर्सिटी जब बन गई, तब जो है कि चौधरी बंसीलाल जी का नाम आगे किस तरह से जाए, तो बंसीलाल जी की यूनिवर्सिटी करी कि हमारे बच्चे जो हैं यहाँ पे पढ़ लिख के आगे जाएं। तो यहाँ इधर उधर भागा करते थे, अब सारे के सारे यहाँ पर आ गए हैं। इसी तरह से मेडिकल कॉलेज में मैंने, श्रुति ने ये देखा उस समय, इसने मुझे कहा कि वहाँ सारे, या तो कोई जयपुर जाता है, कहीं रोहतक जाते हैं, कहीं इधर दिल्ली भागते हैं, कि हमारे पास एक ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए। तो जो है उस समय मना कर दिया। बड़ा मशक्कत के बाद जो है ये मिला। बोलने की कहानी जरूरत नहीं है, आप सब जानते हो क्या मशक्कत थी। उस समय जो कांग्रेस प्रेसिडेंट थी, उनके डायरेक्ट इंटरवेंशन के बाद ये जो है ये मेडिकल कॉलेज जो है 2013 के अंदर 5 साल की लगातार एफर्ट। हाँ, 5 साल लगातार, वो ऊपर नीचे पता नहीं, हमारे पास पत्री लिखा जो है ना, पत्रचार जो है वो अगर देखोगे तो कम से कम उसमें 50 या 60 फाइलें हैं। इतना के इतने चिट्ठियाँ आगे पीछे सारी। खैर चलो, प्रभु की कृपा हुई भिवानी वालों के लिए। और जो है ये मैं 2013 के अंदर हुआ था, और जिसका पैसा 90% केंद्र दे रहा है। 90% पैसा जो है वो केंद्र का है। वो श्रुति जी के कर कमरों द्वारा जो है ये संपन्न होने जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी इसका विधिवत जो है आप जानते हैं उद्घाटन करेंगे। वहाँ पर जींद में आ रहे हैं, वहाँ पे ये बहुत बड़ी रैली होने जा रही है, जहाँ पर प्रधानमंत्री जी खुद स्वयं आएंगे, और वहाँ पे हाइड्रोजन ट्रेन जो है उसको जो है झंडा दिखाया जाएगा। तो इतने सारी तादाद के अंदर लोग वहाँ जा रहे हैं, तो सारों की अलग अलग ड्यूटियाँ लगाई गई हैं कि जहाँ जहाँ कोरियावास में मेडिकल कॉलेज में उसका उद्घाटन होगा, और एक ये अपने भिवानी के अंदर बहुत बड़ी चीज़ है। मेडिकल कॉलेज छोटी मोटी बात नहीं है, जो श्रुति जी के कार्यक्रमों द्वारा हुआ, और वो कल जो है उसको भिवानी के लोगों के लिए समर्पित जो है हमारे प्रधानमंत्री जी करेंगे। तो यहाँ से प्रोग्राम ये है कि हम लोग सारे सबको बुला लिया है। यहाँ पे 7 बजे आ जाएंगे सब, और 7:30 बजे हम लोग यहाँ से मेडिकल कॉलेज तक जो है कूच करेंगे पैदल। मकसद क्या है? मकसद ये कि ये हाइड्रोजन ट्रेन जो चलाई जा रही है, ये हिंदुस्तान में पहली बार ये हो रहा है। देखो, जो पुरानी वाली जो स्थितियाँ थी वो सब खत्म होती जा रही हैं। अब आगे हमें बढ़ना है, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर संज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए जो है ये बहुत ही सराहनीय कदम जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने करा है कि हाइड्रोजन के जरिए जो है हमारी ट्रेनें चल। पूर्व सांसद किरण चौधरी ने कहा कि ग्रीन एनर्जी ही भारत का भविष्य है और मेडिकल कॉलेज भिवानी के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन ट्रेन और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं जिले के विकास को नई दिशा देगी। ये एक संदेश है कि आने वाला समय जो है वो ग्रीन होना चाहिए। ग्रीन सिटीज, ग्रीन ट्रेन, क्योंकि देखा हम लोगों ने जैसे विश्व युद्ध छिड़ा है, किस तरह से जो है ये जो है पेट्रोल और डीजल की कैसे किल्लत हो रही है, और साथ के साथ पर्यावरण के ऊपर भी अगर हमने ध्यान दें तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन पुरानी वाली जो चीज़ें थी उनसे हम उठकर आगे जाएं। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है विकसित भारत, और जो है 2044 तक का कि उसको आगे बढ़ाया जाए, तो उसमें ये कड़ी है जो ये 20 साल पहले शुरुआत होनी चाहिए थी।
अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा, उनकी दूर की सोच के कारण ये हमारे देश आगे बढ़े और आगे देश इस तरह से बढ़े कि सबको सबका विकास और सबका साथ हो। वो जो है ये कार्यक्रम हो रहा है। आज आपके प्रधान से मेडिकल कॉलेज बना, किस प्रकार से भिवानी की जनता को फायदा? ये भी हमारे लिए, भिवानी के लोगों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। श्रुति चौधरी 13-14 के अंदर जो मेडिकल कॉलेज लेकर आई थी अपने MP के कार्यकाल के दौरान, केंद्र का इसमें पैसा है 90%। वो आज जो है जुनून के साथ, कई लोग तो जूते भी टूट गए मेरे भाइयों के, और नंगे पाँव आए हैं नारे लगाते लगाते, कूदते कूदते वंदे मातरम, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, प्रधानमंत्री जी के नारे। और मैं उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जो हमेशा उन्होंने जो बात करी है, हमेशा भारत को इतनी मजबूती दी है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और उसी के तरफ आज उन्होंने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है जहाँ पे भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, उसको हरी झंडी दिखा रहे हैं और हमारे प्रदेश से दिखा रहे हैं। इससे बड़ा और क्या प्रमाण हो सकता है कि कितनी फ्यूचरिस्टिक सोच है, और इतना बड़ा उन्होंने एक लीप लिया है, कदम लिया है आगे आने वाले समय के लिए। तो आज और भी मेरे को खुशी है, क्योंकि ये जो जिस जगह हम खड़े हैं मेडिकल कॉलेज, आप सबको, मेरे पत्रकार भाइयों को मालूम है कि ये मेरा ही लाया हुआ था जब मैं MP थी, और आज इसने इतना बड़ा रूप लिया है, वो लोगों को समर्पित होने जा रहा है। तो एक बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मुझे इस काम से है। मैं जितना धन्यवाद करूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का, उतना कम है। 25,000 करोड़ की सौगात आज हरियाणा पंजाब को PM मोदी देंगे, क्या विकसित राष्ट्र की तरफ है ये विकास? बिल्कुल, उनका हरदम यही कदम है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम हो, और जनप्रतिनिधि अपना इसका खूब लाभ ऐसे टाइम का उठाना चाहिए, और खूब ज़्यादा से ज़्यादा काम अपने अपने क्षेत्रों में करवाना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं और ऐसे प्रधानमंत्री हैं जहां पे हर एक। भिवानी को आज बड़ी सौगात मिली जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पंडित नेकीराम शर्मा मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। सांसद धर्मवीर ने इसे जिले के लिए ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि इससे भिवानी, महेंद्रगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा और मेडिकल शिक्षा को नया विस्तार मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी जींद से 11 बजे उद्घाटन का कार्यक्रम शुरू होगा। तो जहाँ हाइड्रोजन ट्रेन का उद्घाटन जींद में है, तो हमने पहली दफा ये ट्रेन की हरियाणा से शुरुआत है। अपने लोग भिवानी महेंद्रगढ़ शुभारंभ भी आज 11 बजे कर आपसे सब अंदर चल रहे हैं। इसका क्या नहीं, पहली बार डीजल पेट्रोल। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसी और अपडेट्स के लिए जुड़े रहे लोकल 7 न्यूज के साथ।